बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वजीफा बताने जा रहे हैं वो बहुत ही आजमूदा और मुजर्रब है। बेऔलाद जोड़ों के लिए मुजर्रब वजीफा है। इस अमल से बेटे को तरसने वालों की झोलियां मुरादों से भर गईं। और ये बात भी है कि जिसकी औलाद जिंदा ना रहती हो या हमल मुद्दत से पहले ही गिर जाता हो तो इसमें भी ये मन्नत, ये वजीफा या ये अमल काम आता है जो आज हम बताने जा रहे हैं। ये अमल जानने से कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी आज की इस खास वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। सामीन इकराम, बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान कामिल होना चाहिए कि अल्लाह पाक ही हैं जो बेटे या बेटियां अता फरमाते हैं। बच्चों की पैदाइश का ताल्लुक अल्लाह ताला की मशीयत से होता है। दुनिया आलम असबाब है और अपनी जायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए ज़रा इख्तियार करने की शरन कोई मुमानियत नहीं है। हाँ, मगर कुफ्रिया आमाल से बचना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े फरमाया है कि आसमान और ज़मीन की बादशाही अल्लाह के लिए ही है। वो जो चाहता है पैदा फरमाता है और जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है या इन्हें बेटे बेटियां मिलाकर अता करता है और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। बेशक वो जानने वाला और कुदरत रखने वाला है। इसलिए औलाद का मुकम्मल तौर पर इख्तियार अल्लाह के पास है, मगर दुनिया आलम असबाब है और अपनी जायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए ज़रा इख्तियार करने की शरन कोई मुमानियत नहीं। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने अपनी ऐसी नेमतें अता की हैं जिसके बेशबहा फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला ने खुद रहनुमाई फरमाई है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की 100 साल उम्र और बेऔलाद बीवी की उम्र 90 साल और बांझ थीं। दोनों बहुत बूढ़े थे लेकिन औलाद की तमन्ना थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वारिस की दुआ की। खुदा ने आपको एक फर्जंद अता किया। दोस्तों, इसी तरह हर शादीशुदा मर्दो जन को लड़का पैदा होने की ख्वाहिश होती है और ये एक फितरी अमल है। और जिस खानदान में बच्चियां ही बच्चियां हों वहां तो लड़के की तलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ एक दस्त बदस्ता गुजारिश है कि इस वजीफा के जरिए सिर्फ बेटे ही पैदा करते रहना कोई पसंदीदा अमल नहीं होगा। इस आसान वजीफा का नाजायज इस्तेमाल ना करें। बेटियां भी घर की रौनक और अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। खानदान को मुतवाज़न रखें। ऐसी खातीन जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं या जिनकी औलाद ही ना हो, सब इन वज़ाइफ को करें और अल्लाह से औलाद नरीना हासिल करें। मियाँ बीवी को किताब व सुन्नत में साबित शुदा शरई दुआओं और दम पर अमल करना चाहिए। बेऔलादी के लिए इंतहाई लाजवाब वजीफा है। किसी को 1 माह, किसी को 3 माह, किसी को 5 माह में फ़ायदा ज़रूर होता है। फ़ायदा ना हो ये मुमकिन नहीं। बेऔलादी के बेशुमार मरीज ऐसे जो बेऔलादी में मायूस हो चुके थे, जिन्होंने इलाज करा करा कर अपने आप को थका दिया था, इनको हैरत अंगेज इसका फायदा हुआ है। प्यारे दोस्तों, अब असल बात यानी मन्नत और वजीफा की तरफ आते हैं कि जो भी लोग औलाद नरीना चाहते हैं उनको चाहिए कि पहले दूसरे माह जब हमल का इल्म हो कि ठहर चुका है तो रब्बे ताला से दोनों मियाँ बीवी रात को जब अकेले हों पूरी तवज्जो, यकीन और भरोसा से अर्ज करें, या रब्बुल आलमीन हमें नरीना औलाद दे, हम इसका नाम मोहम्मद रखेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन्हें चांद सा खूबसूरत बेटा अता करेंगे। और फिर इसका नाम मोहम्मद रखना है, आगे पीछे कोई और नाम साथ नहीं मिलाना और नाम तब्दील भी नहीं करना है। एक साथी ने मन्नत मानकर भी बेटे की पैदाइश पर इसका नाम मोहम्मद की बजाय अफनान रख दिया। चंद दिनों बाद वो बच्चा बीमार हो गया और अब पागलों की तरह है। अल्लाह अपनी अमान में रखे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि अहले मक्का के यहाँ ये बात मशहूर है कि जिस घराना में मोहम्मद नाम वाला होता है वो घराना फलता फूलता है और इस मुबारक नाम की बरकत की वजह से इसके पड़ोसियों को भी रिस्क दिया जाता है। बाज़ खानदानों में तो मुसलसल मोहम्मद नाम ही रखा जाता है, जैसा कि त्यूनस के एक आलिम हैं एमन अबुल बरकात मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद यानी 14 पुश्त तक मोहम्मद ही नाम रखा।
نرینہ اولاد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، لیکن اولاد نرینہ کے عدم حصول پر ناشکری یا احساس کمتری کے جذبات ہرگز پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ آپ اللہ سے اولاد نرینہ کے لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا حمیدو پڑھیں۔ بے شمار لوگوں نے آزمایا اور اولاد کی نعمت سے مستفید ہوئے، آپ بھی ضرور مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ کی نعمت ملے گی، اور رات کو عورتیں ہمیشہ اپنی داہنی کروٹ لیٹا کریں تو ان کے عموماً اولاد نرینہ ہوگی۔ داہنی کروٹ لیٹنا سنت بھی ہے، اور انتظار کریں، انشاءاللہ ضرور بیٹا پیدا ہوگا۔ اور دونوں میاں بیوی جمعۃ المبارک کے دن اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں۔ دوستو، جس کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو اس خاتون کو چاہیے کہ سورہ مریم کی تلاوت باوضو ہو کر 1 مرتبہ روزانہ بعد از نماز فجر کرتی رہے، اور ہمیشہ اللہ پاک کی بارگاہ عالی شان میں اس طرح دعا کرتی رہے کہ اے خالق و مالک، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، میں اولاد صالحہ کی تیری بارگاہ سے طلبگار ہوں۔ تو نے اپنی ایک پاکیزہ بندی حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد نرینہ سے نوازا تھا، مجھ پر بھی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کرم نوازی عطا فرماتے ہوئے اولاد صالحہ عطا فرما، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ قرآن کریم حصول برکات کا ذریعہ ہے، اس کی آیات کو معنی کی مناسبت سے حصول طلب کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام نمازوں کا لازمی خیال رکھیں اور گناہ کے کاموں سے بچیں، انشاءاللہ وظیفہ سے فائدہ ہوگا۔ اور یہ عمل نہایت ہی کمال کا عمل ہے، اس عمل کی بہت تاثیر ہے۔ سامعین اکرام، اولاد کی نعمت سے محرومی کا کچھ بھی سبب ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے فیصلوں پر مکمل صبر کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس نعمت سے محرومی پر صبر کرنے کی وجہ سے خوب اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ اور لوگوں کے حالات زندگی اور مسائل میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو بد اولاد، معذور اولاد کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا، اور اب وہ انتہائی تنگی کی زندگی میں ہیں۔ بالکل اسی طرح ایسے والدین کو بھی دیکھیں جو اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو۔ اسلامک لیڈر کے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اختتام پر آپ سب کے لیے ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک خوشبخت اور نیک اولاد کی نعمت سے سب کو نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔